तो अद्भुत तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। ये डमरू दल जो हम आपको दिखा रहे हैं, रोजाना वो अभ्यास अपनी करते हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग कोनों पर जहाँ पर उन्हें तैनात किया जाएगा वहाँ पर वो डमरू की धुन से जो है वो स्वागत भी करेंगे प्रधानमंत्री का। और उसके साथ ही एक तरह से जब ये डमरू बजते हैं तो किसी मंत्रोच्चार से कम नहीं सुनाई देते हैं वो। हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा खिड़किया घाट पर हैं और कुमार अभिषेक हैं ललिता घाट पर। अभिषेक, ललिता घाट पर ही वो पूरा कार्यक्रम और ललिता घाट पर ही उस कॉरिडोर का निर्माण अभी तक, जहां गंगा जी और जो गंगाधर हैं उनके बीच कोई वैसा संपर्क नहीं था, यानी बीच में अतिक्रमण ही अतिक्रमण था। आज वो अद्भुत तस्वीर विश्व को समर्पित हो जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, अभी मैं ललिता घाट से नाव के रास्ते होकर आया हूं और बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। थोड़ी देर में अपने दर्शकों को वो दृश्य भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जहां से अपने क्रूज से उतरेंगे पानी लेकर, यानी जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए जब जाएंगे तो उस जगह को बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। एक बड़ा सा द्वार ललिता घाट पर बनाया गया है जो मुख्य द्वार है, जो गंगा से सीधे बाबा काशी विश्वनाथ को जोड़ता है। प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ साथ जब लोकार्पण होगा तो अब नाव के रास्ते भी श्रद्धालु सीधा ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ तक उस कॉरिडोर से होते हुए जाएंगे। और इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि गंगा और शिव, जो कि बिल्कुल जैसा आपने बताया कि अतिक्रमण की वजह से बिल्कुल दब से गए थे, छुप से गए थे, वो अब पूरी तरीके से खुल गए हैं और सीधा गंगा और शिव का जो ये मिलन है, ये लोग इसकी अनुभूति कर पाएंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार दिखाएं जिस तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आना है उस तरफ काफी चहलकदमी इस वक्त बढ़ी है, क्योंकि उनका जो क्रूज है वो आएगा। जितने भी अधिकारी हैं जो भी इस वक्त लगे हैं उनकी सुरक्षा में, हालांकि हम लोग इस वक्त थोड़ी दूर आ गए हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमें कुछ दूर भेजा गया है। कुछ देर पहले जब हम वहां थे तो तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी और आज ये दिव्य और भव्य काशी जो हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं श्वेता, ये अद्भुत है। और एक दर्शन जो होता है वो हम लोग गेट नंबर 4 या गदौलिया के रास्ते करते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये अपने आप में दिव्य होने जा रहा है कि आप नाव से आए, आप बजड़े से आए, आप पानी के रास्ते आए, गंगा के रास्ते आए और आप जब ललिता घाट पर उतरेंगी तो ठीक मणिकर्णिका यानी कि शव से शिव तक का जो एक कंसेप्ट है वहां से आप देखते हुए जाएंगी और उसके बाद सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। तो बड़ा ही अद्भुत है। और हमने अभी कुछ देर पहले गंगा में ये नाव की यात्रा की है, कोशिश करेंगे कि उसे भी हम दर्शकों तक दिखाएं कि कैसे ललिता घाट तक लोग पहुंचेंगे और ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ तक जाएंगे। श्वेता, नहीं, अब बहुत सरल शब्दों में इसे समझा भी जा सकता है कि बहुत संकरी गलियों से होकर लोग आगे बढ़ सकते थे स्नान के लिए। अब स्नान के लिए आने वाले लोग, स्नान के बाद दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में किस तरीके से उन गलियों में वो टकरा जाते थे और उसके बाद इन्हीं छोटी चीज़ों पर बहस भी हो जाती थी। लेकिन अब सब लोग बोल रहे थे कि अब अगर घाट से नहाकर निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जाकर आप पूरी तरह से शुद्ध रहकर आप अपने आराध्य की आराधना कर सकते हैं। हिमांशु मिश्रा खिड़किया घाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, काशी में तो तमाम गणमान्य लोगों का जमावड़ा भी लग गया है, प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकार्पण हो रहा है एक कॉरिडोर का, बल्कि उसके साथ ही एक बच्चे हैं लंबे समय तक यहाँ पर एक तो आयोजन होगा लगभग 1 महीने तक, और इससे 1 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आकर ये सुनिश्चित करते रहे कि समय से सब कुछ तैयार भी रहेगा। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री खुद पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगातार जो है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर नजर बनाए हुए थे। और मैं खिड़किया घाट पर हूँ। इस घाट को आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करके आम जनता को समर्पित करेंगे। और यहाँ पर जो पंडित यहाँ पर मंगलाचार्य भजन के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन करवाएंगे। जी, क्या मंगला उच्चारण रहेंगे आपके? किसी भी विघ्न बाधा शमन के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण अति आवश्यक है
और क्लेश इत्यादि बाधाओं के दूर करने के लिए शंखनाद का होना आवश्यक है, जो यहाँ पे किया जाएगा। सर्वप्रथम शंखनाद से प्रारंभ होकर के मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण, जिसमें गणेश जी का ध्यान पूर्वक वैदिक मंगलाचरण किया जाएगा। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम आत्मा त्वं गिरिजामतिः सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो। तो श्वेता, यहाँ पर काल भैरव से इजाजत लेने के बाद, वहां दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सीधा खिड़किया घाट आएंगे और ये घाट आम जनता को समर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से इस घाट को जो है सजा दिया गया है और आज शिव दीप उत्सव पे यहाँ पर भी दिए जो है जलाए जाएंगे और पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो उसके लिए सभी तरीके से पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है बहुत भव्य तरीके से रहने वाला है और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि काशी जो है पहले दिव्य तो थी, भव्य बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं और जिस तरीके से काशी की कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास के कार्यों से कर रहे हैं वो देखने योग्य है। ये बात खुद काशी की जनता कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहां से चुनकर गए हैं उन्होंने काशी की कायाकल्प कर दिया है। श्वेता।